कानपुर में एक कपड़ा कारोबारी के 16 साल का बेटा अगवा कर लिया जाता है। किडनैपिंग शाम को ठीक 4:15 बजे के आसपास होती है। इसके बाद रात के 8 बजे घर वालों को फिरौती के लिए लिखा गया एक खत प्राप्त होता है। लड़के की रिहाई के लिए अपहरणकर्ता उनके परिजनों से 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग करता है, मगर इससे पहले कि फिरौती की रकम दी जाती, पुलिस अपहरणकर्ताओं तक जा पहुंचती है और फिर जो सच निकलकर सामने आता है, उसने सबके होश उड़ा देता है। और आगे क्या होता है जानते हैं विशेष। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया क्राइम और मैं आपके साथ विपिन। तारीख होती है 30 अक्टूबर 2023। घटना शाम के करीब 4 बजे के आसपास होती है। जगह होता है आचार्य नगर कानपुर, जहां 10वीं में पढ़ने वाला कुशाग्र कनोडिया रोज की तरह अपनी स्कूटी लेकर कोचिंग सेंटर के लिए निकल जाता है। वह आमतौर पर रोज रात के 8 बजते बजते अपने घर वापस लौट आता है, लेकिन इस रोज रात्रि के 9 बज जाने के बाद भी वह घर नहीं लौटता और न ही कुशाग्र का कोई अता पता चलता है। ऐसे में घर वाले परेशान होने लगते हैं और कुशाग्र से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कुशाग्र का परिवार बार बार फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुशाग्र का मोबाइल फोन लगातार पहुंच से दूर बता रहा होता है। अब घर वाले को कुशाग्र को लेकर परेशानी और चिंता और ज्यादा बढ़ने लगती है कि अचानक कुछ ऐसा होता है कि कनोडिया परिवार के होश उड़ जाते हैं। बता दें कि उस बिल्डिंग में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ऊपर आता है, उनके घर की घंटी बजाता है। तब कुशाग्र के परिजन दरवाजा को खोलते हैं और देखते हैं कि नीचे वाला जो गार्ड है वो वही है, और आकर बताता है कि अभी स्कूटी पर सवार 2 लोग आए और एक चिट्ठी देकर मुझे चला गया। और वही चिट्ठी लेकर गार्ड ऊपर जाता है और कुशाग्र के परिजन को दे देता है। जब कुशाग्र के घर वालों ने जैसे ही सादे कागज पर लिखी वो चिट्ठी खोलते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि चिट्ठी में लिखा होता है कि मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो। आप मेरे हाथ में पैसे रखो और लड़का 1 घंटे बाद आपके पास होगा। हम आपको फोन करेंगे। अल्लाह अकबर। इस लड़के की गाड़ी और इसका मोबाइल दोनों आपके घर के पास होटल द सिटी क्लब के पास खड़ी है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। आपसे बार बार बोल रहा हूं कि घबराओ नहीं। आप अल्लाह पे भरोसा रखो। आपसे निवेदन है कि आप ये बात पुलिस और न ही अपनी लखनऊ वाली फैमिली और न ही अपने अगल बगल में किसी को बताएं कि हमने आपके कुशाग्र को किडनैप कर लिया। आपके पास 2 या 3 दिन का समय है। आप जल्दी से 30 लाख का इंतजाम कर लो और ये बात कहीं भी फैली तो उसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। ये चिट्ठी पढ़ते ही पूरे कनोडिया परिवार की सांसें अटक जाती है। चिट्ठी में और भी ऐसी कई बातें लिखी होती है जिससे ये साफ हो रहा था कि कुशाग्र को अगवा करने वाले लोग कनोडिया परिवार को अच्छे तरीके से जानते हैं, यानी परिवार के कोई करीबी ही हो सकता है, लेकिन वो कौन हो सकता है ये साफ नहीं हो रहा होता है। बता दें कि कुशाग्र कानपुर में एक कपड़े के कारोबारी मनीष कनोडिया का बड़ा लड़का होता है और रोज अकेले ही ट्यूशन के लिए घर से जाता रहता है। लेकिन जिस तरह से आज वो गायब हो जाता है और अब ये चिट्ठी मिलती है, वो अपने आप में किसी बड़ी अनहोनी का डर पैदा कर रहा होता है। अब परिवार ने बिना देर किए ही इसकी सूचना पुलिस को दे देते हैं। अब पुलिस ने कुशाग्र के मोबाइल नंबर को ट्रैक करने की कोशिश करने के साथ साथ पूरे रूट की सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग की तैयारी करने में लग जाती है। इसी बीच घर वालों ने चिट्ठी देकर जाने वाले बदमाशों के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने के इरादे से गार्ड को बुलाता है और पुनः पूछताछ शुरू करता है। तब गार्ड बताता है कि चिट्ठी देने वाले अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा होता है। वो लड़कों को तो नहीं पहचान सका, लेकिन वो जो स्कूटी लेकर आए थे वो रचिता मैम का होता है। रचिता मैम असल में कुछ साल पहले तक कुशाग्र को ट्यूशन पढ़ाया करती थी और इन दिनों रचिता कुशाग्र के छोटे भाई की ट्यूटर रहती है। यानी कि रचिता कनोडिया परिवार को
और कनौडिया परिवार रचिता को अच्छी तरह से जानता है। गार्ड ने स्कूटी का नंबर भी नोट कर लिया होता है। नंबर प्लेट में सिर्फ एक लेटर को छोड़ दे तो ये नंबर भी रचिता की स्कूटी का ही रहता है। अब कुसार के परिवार वालों ने सीधे रचिता को फोन करते हैं, लेकिन कुसार के किडनैपिंग की बात सुनकर रचिता भी हैरान हो जाती है। उसे कुसार की गुमशुदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन जब कुसार के घर वालों ने रचिता से उसकी स्कूटी के बारे में पूछताछ शुरू करते हैं तो रचिता बताती है कि स्कूटी उसका दोस्त प्रभात अपने साथ लेकर गया है। बता दें कि प्रभात असल में रचिता का बॉयफ्रेंड होता है और स्कूटी भी प्रभात के नाम पर ही होता है, लेकिन जिस तरह कनौडिया परिवार को भेजा जाता है और फिरौती की चिट्ठी में अल्लाह अकबर लिखा होता है वो कुछ और इशारा कर रहा होता है। जैसे लग रहा होता है कि शायद कुसार को अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि कोई मुस्लिम हो। अब ऐसे में पुलिस वाले भी उलझन में पड़ जाते हैं। चिट्ठी में कुसार की वापसी के बदले 30 लाख रुपए मांगे जाने के साथ साथ और भी कई चौंकाने वाली बातें लिखी होती है। आप जल्दी से 30 लाख का इंतजाम करो और अपना बच्चा 1 घंटे बाद घर में देख सकते हो और पैसे लेके रात में 2 बजे कोको कोला चौराहे पर मिलो। मैं पैसे लेने आऊंगा। जैसे पैसे मेरे हाथ में आ जाएंगे ठीक उसके 1 घंटे बाद लड़का आपके घर में होगा और पैसे की व्यवस्था हो जाए तो घर के चारों तरफ पूजन वाला झंडा लगा देना। मैं देखूंगा फिर आपको फोन करूंगा और कोई भी होशियारी हुई तो उसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। मेरी नजर आपके घर पर ही होगी। कोई भी बात बाहर पता चली तो आप ध्यान रखना और आप बिल्कुल भी न घबराओ। आपका लड़का सही सलामत घर पहुंच जाएगा, पर उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। किडनैप जिस तरह से कनौडिया परिवार के घर पर नजर रखने की बात कर रहा होता है उससे तो साफ हो रहा होता है कि वो किडनैपर कहीं आसपास का ही है। हालांकि फिरौती की चिट्ठी पहुंचाने में इस्तेमाल हुई स्कूटी की वजह से अब रचिता और प्रभात शक के दायरे में आ चुके होते हैं, लेकिन बगैर किसी सबूत के उन्हें पकड़ पाना मुश्किल होता है। अब एक बार पुलिस रचिता को पूछताछ करने के लिए बुलाती है। फिर कुछ देर बाद प्रभात भी वहां आ पहुंचता है। अब रचिता और प्रभात दोनों ही कुशाग्र की किडनैपिंग से खुद को बेखबर बताने लगता है, लेकर अफसोस भी जताने लगता है। इसी बीच जब पुलिस ने ओम नगर में मौजूद प्रभात सीसीटीवी फुटेज को स्कैनिंग करता है के घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग करता है तो ये देखकर चौंक गई कि कुशाग्र शाम को ही प्रभात के साथ उसके घर के अंदर जाता हुआ तो दिख रहा होता है। बाद में घर से प्रभात, रचिता और एक तीसरा शख्स भी बाहर निकलते हुए कैमरे में कैद हो जाता है, लेकिन प्रभात के घर से कुशाग्र के बारे में आने की कोई तस्वीर सीसीटीवी में नहीं मिलती है। अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका होता है। इस मामले में जरूर प्रभात और रचिता का हाथ है। दोनों पहले ही पुलिस के पास थे। पुलिस ने जैसे ही पूछताछ के दौरान दोनों से सख्ती बरती तब दोनों टूट जाते हैं और कुशाग्र की किडनैपिंग में अपना हाथ होने की बात को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन साथ ही एक ऐसी सच्चाई पुलिस के वाले को बताती है, इसे सुनकर एक बार तो पुलिस वाले खुद शॉक में पड़ जाते हैं। दोनों ने बताया कि कुशाग्र की हत्या हो चुकी है और उसकी लाश प्रभात के घर में ही पड़ी है। अब कानपुर की पुलिस एक टीम प्रभात और रचिता के लेकर सीधे प्रभात के घर पर पहुंच जाती है और वहां प्रभात के मकान के स्टोर रूम से 16 साल के कुशाग्र की लाश को बरामद कर लिया जाता है। प्रभात ने बताया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड रचिता और अपने दोस्त शिवा के साथ मिलकर शाम को ही कुशाग्र को हत्याकर्ता की लाश बरामद कर चुकी होती है और कातिल के तौर पर उसके पास 3 लोग उसके गिरफ्त में भी होते हैं। बता दें कि कुशाग्र की ट्यूशन टीचर रहती है रचिता, जिसने उसे पूरे 7 साल तक ट्यूशन पढ़ाया था। दूसरा उस ट्यूशन का टीचर का बॉयफ्रेंड प्रभात और तीसरा प्रभात का दोस्त शिवा।
गिरफ्तार होने के बाद प्रभात और शिवा ने भी मान लेता है कि वो कुशाक की हत्या करने के बाद भी उसके घर वालों से फिरौती वसूलना चाहता था और इसलिए उन्होंने ही चेहरे पर नकाब लगाकर कुशाक के घर के नीचे तैनात सिक्योरिटी गार्ड को फिरौती वाली वो चिट्ठी सौंपी थी। चिट्ठी में उन्होंने जानबूझकर अल्लाह अकबर और अल्लाह पर भरोसा रखने जैसी बात लिखी थी ताकि घर वालों को लगे कि मामले में किसी मुस्लिम का हाथ है और उन पर कोई शक न हो। लेकिन सच्चाई यही है कि चिट्ठी देने में इस्तेमाल की गई स्कूटी और चिट्ठी में लिखी बातों से उनकी पोल खुल जाती है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि क्या ये मामला सिर्फ फिरौती का था या फिर इसके पीछे कोई और वजह। फिरौती की होती तो उन्होंने जल्दबाजी में कुशाक की जान क्यों ले ली, और सबसे अहम एक कि उन्होंने कुशाक को कब और कहां से कैसे अगवा किया। तो जांच में इन सवालों का जवाब भी सामने आ जाता है। कुशाक ट्यूशन जाने के लिए रोज की तरह शाम को 4 बजे अपने घर से निकलता है, लेकिन अभी वो थोड़ी ही दूर बढ़ा ही होता है कि उसके रास्ते में प्रभात शुक्ला मिल जाता है। वही प्रभात शुक्ला जो उसकी ट्यूशन टीचर रजिता का बॉयफ्रेंड होता है, और प्रभात से उसकी जान पहचान रजिता के कमरे पर ही होती है। प्रभात ने कुशाक से कहा कि वो कोचिंग सेंटर जाने के रास्ते में पहले उसे उसके घर पर ही ड्रॉप कर दे, और कुशाक मना नहीं कर सका और स्कूटी पर प्रभात को बिठाकर उसके घर पहुंच जाता है। सीसीटीवी फुटेज में प्रभात के साथ उसके घर के अंदर जाते कुशाक की तस्वीर कैद हो जाती है। पुलिस को पता चलता है कि प्रभात ने अपने दोस्त शिवा और रचिता के साथ मिलकर कुशाक को अगवा करने और उसकी जान लेने की पहले ही तैयारी कर ली होती है। वहां पहले प्रभात और बाकी लोगों ने मिलकर कुशाक को नशे की गोलियां मिली कोल्ड ड्रिंक पीने को दे देता है, और जब उस पर बेहोशी छाने लगता है तो फिर प्रभात और उसके दोस्त शिवा ने मिलकर रस्सी से का गला घोटकर उसकी मौत की नींद सुला देता है। अब सवाल यह है कि अगर इरादा सिर्फ और सिर्फ फिरौती वसूलने का ही था तो कुशाक की हत्या क्यों की, और वो इतनी जल्दी में। पुलिस का कहना होता है कि कुशाक अपनी ट्यूशन टीचर रचिता के प्रति आकर्षित रहता है और इसलिए उससे मिलने वहां बार बार आता रहता था। इस बात से प्रभात उससे जलता रहता है और उसकी जान लेना चाहता है। प्रभात और रचिता शादी भी करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें पैसे भी चाहिए थे। दोनों ने मिलकर कुशाक के घर वालों से फिरौती वसूलने की प्लानिंग कर लेता है। हालांकि कुशाक के घर वालों ने उसके अपने ट्यूशन टीचर से किसी भी तरह के लगाव की बात को साफ इनकार करता है और पूछा कि अगर लगाव ही होता तो फिरौती की बात कैसे आती। बहरहाल एक ट्यूशन टीचर और उसके बॉयफ्रेंड की सनक ने एक बेगुनाह बच्चे की जान जरूर ले ली। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर कोई सुझाव हो तो जरूर दें। अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।